सड़कों पर कूड़ा, ट्रैफिक का शोर, टूटे हुए फुटपाथ, ये सब हम रोज देखते हैं ना। पर क्या हो अगर इन सब का असली कारण वो हो ही नहीं जो हम सब आज तक सोचते आए हैं। आज हम इसी की तह तक जाएंगे। इस बात को समझने के लिए चलिए दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं की एक तस्वीर देखते हैं। एक तरफ है कोपेनहेगन जैसा शहर जहां सब कुछ साफ सुथरा और व्यवस्थित है, और दूसरी तरफ है वो हकीकत जिससे हम में से ज्यादातर लोग हर रोज जूझते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर इतना बड़ा फर्क क्यों है। अक्सर इसका जवाब एक लाइन में दे दिया जाता है कि अरे, हम लोगों में सिविक सेंस ही नहीं है। पर क्या बात वाकई इतनी सी है, या फिर कहानी कुछ और ही है? चलिए इस आम धारणा के पीछे की सच्चाई को खोजते हैं। तो हमने जो ये दो दुनियाओं का फर्क देखा, इसका लेना देना किसी की पैदाइशी आदत या तहजीब से नहीं है। इसका सीधा लेना देना है उस सिस्टम से, उस व्यवस्था से जिसमें लोग रहते हैं। देखिए, ये सोचना कि कहीं के लोग बस बेहतर होते हैं, ये एक बहुत बड़ा मिथक है। सच्चाई तो ये है कि सिविक सेंस की कमी असल में एक लक्षण है, एक बहुत गहरी 3 हिस्सों वाली समस्या का, जिसके बारे में हम बात ही नहीं करते। तो चलिए बात करते हैं पहली और शायद सबसे गहरी वजह की, हमारा सामाजिक ताना बाना। सदियों से हमारे समाज में सफाई के काम को जाति और वर्ग के साथ जोड़कर देखा गया है। इससे एक बहुत ही गहरी और कभी-कभी तो अनजाने में ही ये सोच बन गई है कि भाई सफाई करना तो किसी और का काम है, हमारी अपनी जिम्मेदारी नहीं। और यहीं पर देखिए विडंबना कितनी गहरी है। कूड़ा हम पैदा करते हैं, लेकिन जो उसे साफ करता है हम उसी को कूड़े वाला का नाम दे देते हैं। मतलब अपने ही फैलाए कचरे से एक तरह से पल्ला झाड़ लिया। तो एक तरफ तो ये सामाजिक सोच है, और इस सोच को और भी ज्यादा गंभीर बना देती है हमारी अपनी पब्लिक व्यवस्था, जो पूरी तरह से चरमरा चुकी है। जरा सोचिए, हम उम्मीद करते हैं कि लोग पब्लिक टॉयलेट्स इस्तेमाल करें, लेकिन जब ज्यादातर या तो बंद है या उनमें पानी ही नहीं है, तो कोई क्या करेगा? यही हाल ट्रैफिक का है। हम चाहते हैं कि लोग अपनी लेन में गाड़ी चलाएं, पर जब 4 लेन का फ्लाईओवर अचानक से 2 लेन का हो जाता है, तो कौन सी लेन और कैसा नियम? हम ड्राइवरों को दोष देते हैं, जबकि असल में डिजाइन ही खराब है। और यहीं से पैदा होती है तीसरी सबसे बड़ी समस्या, सहानुभूति की कमी। एक ऐसा समाज जो दीवारों में बटा हुआ है। कुछ दीवारें दिखती हैं और कुछ नहीं दिखती। अमीर अपनी गेटेड कम्युनिटीज में रहते हैं और गेट के बाहर क्या हो रहा है उससे उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो सवाल ये है कि जब समस्या इतनी गहरी और उलझी हुई है, तो बदलाव की शुरुआत आखिर करे कौन? इसका जवाब देखिए बिल्कुल साफ है। पहला कदम सरकार को ही उठाना होगा। देखिए, आप किसी ऐसे इंसान को सफाई का पाठ नहीं पढ़ा सकते जो खुद गंदगी में रह रहा हो। तो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है। पहले एक साफ सुथरा सिस्टम बनाओ, फिर लोगों को उसे मेंटेन करना सिखाओ, और आखिर में जो नियम ना माने उस पर सख्ती से कार्रवाई करो, सबके लिए, बिना किसी भेदभाव के। इसके पीछे ना एक बहुत सिंपल साइकोलॉजी काम करती है, जिसे हर्ड मेंटालिटी कहते हैं। जब कोई जगह पहले से ही चकाचक साफ हो, जैसे एयरपोर्ट या मेट्रो, तो लोग अपने आप हिचकिचाते हैं वहां गंदगी फैलाने में। कोई भी पहला इंसान नहीं बनना चाहता जो सफाई को खराब करे। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। दुनिया भर में ऐसे देश हैं जिन्होंने कामयाब सिस्टम बनाए हैं जो सिविक सेंस को बढ़ावा देते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे डेनमार्क को ही ले लीजिए। वहां समाज का हित एक इंसान के अपने हित से ऊपर रखा जाता है। वहां इसके लिए एक खास शब्द भी है, सामफुनसिंद, यानी सामाजिक सोच। और ये सिर्फ एक अच्छी सोच नहीं है, ये उनकी आदत में है। जरा ये देखें, वो सिर्फ गीला और सूखा कचरा अलग नहीं करते, बल्कि अपने घरों से ही कचरे को 10 अलग-अलग कैटेगरी में बांटते हैं। कमाल है ना? और प्लास्टिक की बोतलों का तो उन्होंने गजब का हल निकाला है। कोई सजा नहीं बल्कि इनाम। जब कोई बोतल खरीदता है तो थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देता है, और जब वो खाली बोतल मशीन में वापस डालता है तो वो पैसे उसे तुरंत वापस मिल जाते हैं। कितना सिंपल और असरदार। और ऐसा सिर्फ डेनमार्क में नहीं है। जापान में बच्चे स्कूल में अपनी क्लास और टॉयलेट खुद साफ करते हैं। सिंगापुर में हैप्पी टॉयलेट रेटिंग सिस्टम है। स्विट्जरलैंड में कचरा फेंकने वाले खास बैग के लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो रिसाइकलिंग अपने आप फ्री और आसान ऑप्शन बन जाता है। ये सब दिखाता है कि अच्छी आदतें बनाई जाती हैं। जब आप सही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो लोगों का बर्ताव अपने आप बदलता है।
कोपेनहेगन में 64% लोग साइकिल से आते जाते हैं। क्यों? क्योंकि शहर को साइकिल चलाने वालों के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। तो हम घूम फिर कर वहीं आ गए। मतलब ये कि शायद हम अब तक गलत सवाल ही पूछते आ रहे हैं। हम व्यक्तियों को दोष दे रहे थे, जबकि हमें उस सिस्टम को देखना चाहिए था जिसमें हम सब रहते हैं। तो आखिरी सवाल ये नहीं है कि हम में सिविक सेंस क्यों नहीं है। असली सवाल तो ये है, क्या सिविक सेंस कोई ऐसी चीज़ है जो इंसान में पैदाइशी होती है, या फिर ये एक ऐसी चीज़ है जिसे एक समाज, एक सिस्टम मिलकर डिज़ाइन करता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।